ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं यूवी चौधरी। आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की मांग को लेकर क्षेत्र के सामाजिक लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया है। इस दौरान लोगों ने प्रदेश सरकार द्वारा जल्द मांगे पूरी न होने पर 10 जनवरी को पुनः हस्ताक्षर अभियान चलाने की चेतावनी भी दी है। जो हमारे बाजपुर के जागरूक नागरिक हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया है। जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बहुत कमी है, कई पद रिक्त पड़े हैं, जिसके करके हमारे यहाँ की आम जनता, जो गरीब जनता है, उसको बड़े हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है और उनकी जेब पे ज़्यादा वजन पड़ता है। इसे कई वर्ष हो चुके हैं। इस मांग को उठाते हुए आज मैं मानता हूँ हमारे बाजपुर के जो हैं जागरूक नागरिकों द्वारा ये कदम किया गया है। इसमें हमारे बाजपुर के सब सम्मानित व्यक्ति हर पार्टी से, हर वर्ग से उठकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं मानता हूँ कि सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर सरकार संज्ञान नहीं लेगी तो हमारे बाजपुर के जो जागरूक नागरिक हैं उसके साथ मिलकर जो भी आगे का कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो बाजपुर की सम्मानित जनता को नमस्कार करूंगा और उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करूंगा। और दूसरी बात, ये जो मुहिम चालू की गई इसका एकमात्र उद्देश्य था कि सभी लोगों के, बाजपुर के जो राजनीतिक हैं, सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, सबका सहयोग मिले और सब एक मंच पर आएँ और अपनी बात जो बाजपुर चिकित्सालय को लेकर के है वो कहें। एक पूरे समाज में जब सारा बाजार बंद हो रहा है, सारे मंदिर बंद हो रहे हैं, एक समय पर 10 मिनट के लिए ही सही, सांकेतिक ही सही बंद हो रहे हैं, तो एक मैसेज गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि बाजपुर की पूरी जनता एक मत है कि बाजपुर चिकित्सालय में स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए। आप खुद देखें, अगर आप अभी घुसे होंगे तो आपने पाया होगा जो अप्रोच रोड है उसमें कितने गड्ढे हैं। यहाँ पे कौन आता है? सब कटे-पिटे लोग ही तो आते हैं। किसी की टांग टूटी है, किसी को जो है कोई प्रेगनेंसी वाली महिलाएँ हैं, तो जैसे ही अंदर घुसेंगी उनको वैसे ही कष्ट और बढ़ जाएगा। तो क्यों इस छोटी सी चीज़ पर सरकार या जो भी प्रशासन है वो संज्ञान क्यों नहीं लेता? बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में दर्जनों किसान भगत सिंह चौक पर एकत्रित हुए, जहां किसानों ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए SDS जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी। ये चाहेंगे कि हमें बहुत दुख है, हमारे बड़े अफसर रावत साहब और उनके साथ जो हमारे बड़े बड़े अफसर थे वो शहीद हुए हैं। हमें इस बात का बड़ा दुख है, बल्कि पूरे देश में ही उनका बहुत दुख मना रहे हैं। बड़ी दुखदायी घटना हुई है। हम भगवान के आगे अरदास करते हैं कि उनको अच्छी जगह वो उनको दे कोई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल जारी है। इसी के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किच्छा में भी धरना प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने सरकार से 2 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जी बिल्कुल, हम लोग विगत 7-8 सालों से इस NHM में काम कर रहे हैं और हमारे साथ के कोविड के अवसर पे जो 2 साल से कार्यरत हमारे कोविड के अंदर भी आउटसोर्सिंग वर्कर्स आए हुए हैं। तो हम सब ने ये देखा है कि पिछले 2 साल से कोविड में असलियत ये सामने आई है कि सिर्फ NHM के ही जो ये और आउटसोर्सिंग के कर्मी हैं यही काम कर रहे हैं। और सरकार ने हमको जो 10,000 की धनराशि के लिए बोला था वो धनराशि और विभागों में तो निर्गत हो गई है, परंतु हमारे विभाग को अभी तक ये प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा कोविड काल में हमने अपने बच्चों, अपने घर वालों को छोड़ के उनकी जान दांव पे लगा करके काम किया है, दिन रात एक किया है, पर उस मेहनत को अभी तक सरकार ने हमारी देखा नहीं है। और हम इसीलिए इस टाइम पे उग्र आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे सभी साथी एक साथ यहाँ पर आए हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और आगे भी इस आंदोलन को उग्रता के साथ ही बढ़ाया जाएगा। 2 सूत्री मांगों पे दिनांक 7 तारीख से हम लोग हड़ताल पर रहे हैं और 2 सूत्री मांगें हमारी जो हैं वो ये हैं कि हरियाणा की तर्ज पे, हरियाणा राज्य की तर्ज पे जो है ग्रेड पे उसको आप लागू करो, और दूसरा आउटसोर्सिंग एक व्यवस्था है, जो ठेकेदारी प्रथा है इसको आप बंद करके इनको NHM में समायोजित किया जाए और उनको भी जो है ग्रेड पे के अनुसार वेतन दिया जाए। खटीमा ब्लॉक परिसर में पूर्वांचल समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने सितारगंज के लोका गोठा प्रकरण के संबंध में एक जनसभा का आयोजन किया।
तथा जुलूस की शक्ल में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साथ ही घटना में लिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। देखिए, जो 15 अगस्त से जो प्रकरण चल रहा है, आप सबको जानकारी होगा और सब वीडियो चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। तो जो मेरा प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण में आज हम जो है मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं बाई एसडीएम। जो हमारे साथ समय जो भी उत्पीड़न हुआ है, उस उत्पीड़न के खिलाफ जो है हम सब जनता एकजुट हुआ है। किच्छा विधानसभा, रुद्रपुर विधानसभा, खटीमा विधानसभा, सितारगंज विधानसभा के लोग एकत्रित हुए हैं और आज उसका पुरजोर विरोध करते हुए अपने न्याय की मांग के लिए जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन करेंगे। और थी माननीय सौरभ बहुगुणा जी के खिलाफ जो है आप सख्त से सख्त पार्टी कार्रवाई करें और बाकी कानूनी कार्रवाई के लिए हमारी जनता जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दूसरी चीज़ जो चंदन सिंह बिष्ट, एसआई पुलिस निरीक्षक चंदन सिंह बिष्ट, जिन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, उनके खिलाफ जो है हम मांग करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और दूसरा धीरेन्द्र परिहार, इन दोनों एसआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, पुलिस कानूनी कार्रवाई करे और माननीय सौरभ बहुगुणा के खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त एक्शन ले। इसके लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हम गोठा और लौका के लोग हैं। करीब 1 दर्जन लोगों के साथ विधायक जी जो सितारगंज के हैं, उनके इशारे पर 1 दर्जन दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, फर्जी केसों में फंसाया गया है। बहुत पीड़ित हैं लोग, मेरे पास आए थे। मैंने उनको सुझाव दिया कि ये जो है पूरे क्षेत्र के लोगों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। आपके उत्तराखंड में भी जो है एक जगह बारात में एक दलित युवक गया, खाना अपने हाथ से निकाल लिया, उसको इतना मारा कि वो मर गया। एक 5 साल की लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया। यूपी में प्रयागराज में एक ही दलित परिवार के घर में 4 लोगों की हत्या की गई, एक महिला के साथ रेप हुआ। तो आए दिन दलितों के ऊपर उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है। हम लोग इसके लिए संघर्ष करने के लिए जो है तैयार हैं और इसको करेंगे। लालकुआं में आज धार्मिक नारों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। वहीं भोला मंदिर में भगवत कथा का शुभारंभ किया गया। साथ ही भगवत कथा में भगवान की कथाओं का वर्णन किया गया। आज की जय श्री राधे कृष्णा भगवान की जय। आज इस 25 एकड़ के भोला मंदिर के सामने प्रांगण में 7 दिवसीय आध्यात्मिक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और यह कथा अध्यात्म से ओतप्रोत होगा और चतुर्युग श्लोकी भागवत, 18 महापुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र बनने के बाद भी जब वेद व्यास जी के पास नारद मुनि जाते हैं और कहते हैं प्रभु मैंने 18 पुराण पढ़े, 4 वेद पढ़े, 6 शास्त्र पढ़े, पर अभी भी मेरे मन को शांति नहीं मिली है। तो मेरे मन को शांत देने वाला, परम गति देने वाला ऐसा कोई ग्रंथ का रचना कीजिए। तो वेद व्यास जी ने जो चतुर्युग श्लोकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और इस श्रीमद् भागवत का लेखन किया, उससे नारद जी संतुष्ट हुए। तो यह कि श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुंद सुधार, वर्ण और रघुबर विमल जसी जो दायक फल 4। तो 4 फल की प्राप्ति है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसका साक्षात प्राधिकरण इस श्रीमद् भागवत कथा में हो रहा है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।